बिजली से मुतल्लिक सरकारी इदारों में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। तकसीम कार कंपनियों ने 25 खरब 30 अरब 64 करोड़ रुपए से ज़ायद रिकवरी नहीं की। IPPs और जेंकोस को लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में अरबों रुपए की अदायगियाँ। 2020 से 2023 तक 3 सालों में RLNG की बजाय महंगे तेल से बिजली पैदा की गई। सार्फिन पर 61 अरब 97 करोड़ 18 लाख रुपए का बोझ पड़ा। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर पाकिस्तान के अवाम को 440 वोल्ट का झटका। पाकिस्तान में बिजली पूरे खित्ते से महंगी। अवाम को एक यूनिट 72 रुपये में पड़ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक भारत में फी यूनिट बिजली 17 रुपये में दस्तयाब। नेपाल और अफगानिस्तान में 18 रुपये, बांग्लादेश में 16 रुपये और ईरान में एक यूनिट सिर्फ 10 पाकिस्तानी रुपये में मिल रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का IPP से माहिदों में तब्दीली करने से साफ इनकार। कहा रेकोडे की तरह $900 मिलियन जुर्माना नहीं दे सकते, सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस पर बात हो सकती है। अमरीकी डॉलर का रेट 2015 वाली सतह पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब की बजाय 800 अरब रुपए होती। पावर सेक्टर में बुलंद शरह सूद पर $8.5 अरब के कर्जे लेने का इंकशाफ। अंधेर नगरी चौपट राज ISCO ने 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर के घर 18 लाख रुपए का बिल भेज दिया। मेहनतकश परेशान। गुज़श्ता माह भी कर्ज लेकर 56,000 बिल अदा किया। लेस्को ने भी 126 यूनिट्स का 1,44,000 रुपए का बिल भिजवा दिया। शहरी के फरियाद पर लाहौर हाई कोर्ट का 3 रोज में बिल ठीक करने का हुक्म। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर न हो सका। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को मुतालबा तस्लीम करने के लिए 2 रोज की डेडलाइन दे दी। धरने से खिताब में कहा, ख़वातीन जेवरात बेचकर बिजली का बिल जमा करा रही हैं, जो करना है कर लो, धरना खत्म नहीं होगा। हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, अपना हक लेकर जाएंगे। कराची में गवर्नर हाउस से इनके बाहर भी धरना देने का ऐलान। कराची के ताजिर तंजीमों ने भी 1 अगस्त से एहतजाज की कॉल दे दी। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। छत गिरने से मां बेटी जाँ बहक हो गई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। लाहौर और फैसलाबाद में भी काली घटाएं बरस पड़ी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। थर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 3 वाक़यात में 8 अफराद दुखमय जल बन गए। नियावाली में होटल की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। स्कर्दू में देवसाई अली मलिक टॉप के करीब लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बलियों में भी PTI अरकान को तस्लीम कर लिया। पंजाब असम्बली के 29 अरकान PTI मेंबर करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को भी PTI मेंबर तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की तरजीही फहरिस्त जमा करा दी। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे खिलाफ नित नए केसेस बनाए जा रहे हैं, तो शाखाना केस से इसी चौथी बार कुछ निकालने की कोशिश हो रही है। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। कौमी असम्बली में जजेस के खिलाफ करारदाद की मजम्मत करेंगे। 5 अगस्त को सवावी में बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक बार फिर PTI की जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाम निहाद बलोच राजी मुझे की आड़ में पुरतशद्दद हजूम का। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों पर हमला। पुरतशद्दद हजूम के हमले से सिपाही शब्बीर बलोच शहीद, 16 जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। हजूम की पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ किसी सूरत कबूल नहीं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।
गवादर में एहतजाज का मकसद CPEC को रोकना है। एहतजाज के नाम पर इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कैसे पुरअमन लोग हैं जो FC के एहलकारों पर फायरिंग करते हैं। बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातों को यह हक देता हूँ वो मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात करें। रियासत किसी को कत्ल की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, किसी शख्स या ग्रोह को किसी के कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं। सोशल मीडिया पर हिजान पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान में आइन और कानून मौजूद है। एहसन इकबाल ने कहा, जब भी CPEC पर काम शुरू होता है शरअंगेज़ी शुरू हो जाती है। 2017 और 18 में PTI और TLP ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। 1.5 माह बाद नई शरह सूद 19.5% मुकर्रर। मरकजी बैंक के गवर्नर जमील अहमद का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ तक महदूद हो गया। बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर $9.4 अरब पर पहुँच गए। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF माहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग बेहतर हुई। स्टाफ लेवल माहिदे के बाद मुल्क की मौशी सूरत हाल में भी बेहतरी का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मईशत दुरुस्त समत में जारी है। पूरी मेहनत के साथ मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं।